वाइब्रेशनल मोशन। वॉल क्लॉक, पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक एग्जांपल भी क्या लेंगे? फॉर एग्जांपल पेंडुलम ऑफ क्या? वॉल क्लॉक, पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक, चाइल्ड स्विंग, ये सब इसके एग्जांपल हैं वाइब्रेशनल मोशन। ध्यान से देखिए, we discussed the 3 types of motion: linear motion, rotational motion and the vibrational motion। 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब एक टर्म आता है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने की। ध्यान समझेंगे, लगातार हमारा प्रयास है कि हम आपको बेहतर और बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा पाए, जो कि आप सामने है नहीं। हालांकि क्रॉस क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कमेंट्स इनवाइटेड है, सजेशंस आप कुछ चाहते हैं कि मैं लैंग्वेज थोड़ा हिंदी में बोलूं। हालांकि आपने लास्ट लेक्चर में हमें सजेशन दिया था कि सर थोड़ी सी हिंदी में भी एक्सप्लेन किया करें, तो मैं करने का प्रयास करता हूं। वैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी का स्वागत है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द average speed. What is the average speed? If a body is moving with a variable speed, then average speed is to be calculated. Average speed is to be calculated. If a body is moving with a variable speed, then average speed is to be calculated. Speed दो तरह का जानते ही हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। If a body is moving, covering equal distances in equal interval of time, बराबर समयों में बराबर दूरी कवर करती हो, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस, तो उसे बोलते हैं एक समान स्पीड है, यूनिफॉर्म है। और दूसरा होता है आपका वेरिएबल स्पीड, कभी कम कभी तेज कभी ज्यादा, ऐसे मतलब एक्सेलरेटेड बॉडी हो। तो अगर किसी बॉडी का मोशन स्पीड वेरिएबल है, तो ऐसे में आपको ओवरऑल मोशन को डिस्कस करने के लिए एवरेज स्पीड से कैलकुलेट करेंगे। लिसन अगेन, इफ बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन तो ठीक है, आप स्पीड से काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी कोई बड़ी वेरिएबल मोशन में है, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, दैट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, तो ऐसे केस में आप केवल स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड से काम चलेगा। एवरेज स्पीड क्या होता है आप जानते हैं, एवरेज वर्ड ही बताता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड in a body। if a body is moving with variable speed, अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, तो आपको एवरेज स्पीड वहां यूज करना होगा। एक टर्म आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता क्या है? टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। आइए हम अलग अलग सिचुएशंस में एवरेज स्पीड को डील करते हैं। जैसे सिंपली मैं प्रयास करूंगा आपको इन 2-3 टॉपिक समझ में आ जाए। हम एवरेज स्पीड में एक पहला केस लेते हैं, इफ बॉडी covers different distances with different speeds। ठीक है, ये पहला केस, बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड। तो अलग अलग स्पीड हुई ना, तो एवरेज स्पीड तो आएगी। हम भाई मैंने कहा आपको यहां से इलाहाबाद तक ट्रेवल करना था, यू आर टू ट्रेवल फ्रॉम हियर टू इलाहाबाद, that means you have to travel the 100 kilometer, but during entire 100 kilometer journey your speed is not uniform. For few minutes you are moving with the speed 40 km per hour, and for the next few minutes you are moving with the 80 km per hour।
Again the traffic, during the traffic you will move with the speed 60 किलोमीटर पर आवर। तो पूरी जर्नी के दौरान आपकी स्पीड समान तो रही नहीं, चेंज हो रही है। तो अब हम आपसे जब भी बात करेंगे तो पूरे स्पीड की जर्नी की बात करेंगे, सॉरी पूरे जर्नी की स्पीड की बात करेंगे। कोई आपसे पूछा कि यार आप इलाहाबाद आए यहाँ से तो क्या स्पीड रही आपकी, तो आप क्या बताओगे? 10 मिनट ये स्पीड, फिर ये स्पीड नहीं। तो जब भी आपकी स्पीड वेरिएबल होगी तो आप इंटायर जर्नी के लिए क्या यूज करेंगे? एवरेज स्पीड। इंटायर जर्नी के लिए क्या यूज करेंगे? एवरेज स्पीड। तो वही बता रहा हूं मैं, यहां से आप इलाहाबाद के अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए आपकी स्पीड अलग अलग थी। तो कोई आपसे पूछेगा कि कितना स्पीड रहा आपका, तो आप क्या बताएंगे? एवरेज स्पीड। इफ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स, सपोज body covers distances s1 s2 with speed v1 and v2 respectively। यहां से इलाहाबाद तक गए आप, शुरू के 50 किलोमीटर आप गए v1 से, नेक्स्ट 50 किलोमीटर आप गए v2 से, सपोज दैट, या 30-70 मार्जिन डिस्टेंस को जैसे भी कर लीजिए। देन एवरेज स्पीड इज व्हाट? एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? s1 प्लस s2। टोटल टाइम क्या है? t1 प्लस t2। दैट मीन्स s1 प्लस s2 अपॉन T1 is what? S1 upon V1. T2 is what? S2 upon V2. That's all. आपको S1 पता होगा, S2 पता होगा, V1 और V2 गिवन रैंक कर लेंगे। फर्स्ट केस में ही, फर्स्ट टाइप में ही हम एक केस लेते हैं, इफ S1 इक्वल S2। मैंने कहा था कि पहले सपोज दैट आपको 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है, पहले 50 किलोमीटर में आपकी स्पीड कुछ और है, नेक्स्ट 50 में कुछ और है। दैट मीन्स जो आपने दो पार्ट में बांटा पूरे जर्नी को, वो S1 और S2 इक्वल हो। देन एवरेज स्पीड जिसको डिनोट किससे करते हैं? V सफिक्स में एवरेज लगा देंगे आप, इक्वल्स S1 प्लस S2। दैट मीन्स S प्लस S। मैंने मान लिया S1 S2 इक्वल्स क्या है? S लेट, ठीक है। तो S प्लस S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। तो 2s अपॉन s, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। s कैंसल आउट, v कैन से 2 अपॉन, यहां एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? v1 v2 और v2 प्लस v1। तो आपका जो स्पीड एवरेज आया वो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 रहा। दिस इज द एवरेज। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये एवरेज स्पीड रहा। केस 2 लेते हैं। इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, विद स्पीड्स v1, v2 and v3, then average speed is what? Then average speed is 3v1 v2 v3 upon v1 v2 plus v2 v3 plus v1 v3. तो we are dealing with the average speed. Just I have told you, हमें एवरेज स्पीड के बारे में बातें कब करनी होंगी? We have to discuss about the average speed when the body moves with the variable speed. तो हमें एवरेज स्पीड के बारे में बातें करनी होंगी। So this is the case second. Now we are going to discuss about the case third. If body covers different distances in different time interval, body moves with different speeds in different interval of time.
सपोज दैट आपको यहां से इलाहाबाद तक जाना था 100 किलोमीटर, तो पूरी आपको 3 आवर की जर्नी एस्टिमेट की गई है। आप इस 3 आवर की जर्नी में 1 आवर की स्पीड कुछ आपकी और होती है, नेक्स्ट 1 आवर स्पीड कुछ और होती है, अगले हाफ आवर स्पीड कुछ और होती है, नेक्स्ट 20 मिनट स्पीड कुछ और होती है। तो अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी स्पीड अलग अलग है। तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड, जब भी वेरिएबल मोशन आएगा तो आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस कवर्ड S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। हमें तो S के बारे में पता ही नहीं है, डिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा है, कह रहा है डिफरेंट स्पीड, स्पीड का नाम लिया और टाइम का, डिस्टेंस का नाम लेता तो S बोलते, स्पीड और टाइम बोला है, तो हमें स्पीड और टाइम के टर्म्स में फार्मूला होना चाहिए V1 T1 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, V2 T2 V3 3T अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। और केसेस बना सकते हैं, मान लो T1 T2 T3 इक्वल हो तो T ऊपर से कॉमन लेंगे, नीचे से 3T कैंसिल हो जाएगा। वो अलग अलग केसेस में, अगर T1 इक्वल T2 इक्वल T3 हो ऐसे, तो ऊपर से T और नीचे से T लेंगे, T कैंसिल हो जाएगा, नीचे वो जितनी बार होगा n टाइम होगा तो अपॉन n आ जाएगा। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो h पर में। हम इस पर एक क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे, पहले आप फोकस कर ले, देख ले, एक क्वेश्चन के थ्रू हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे कि क्यों ये एवरेज स्पीड वाले को कैसे हम एप्लीकेट करेंगे क्वेश्चंस। मोशन इन मंडी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए जो सेकंड चैप्टर है इस यूनिट का मोशन इन प्लेन, वो बहुत ही जिम्मेदारी से देखना होगा उसको, पूरा बैकबोन है फिजिक्स की, चाहे वो प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो वेक्टर हो। पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से, वेक्टर में तो काफी एफर्ट करना पड़ेगा आपको, पर घबराइए नहीं, इजी विद द क्लियर स्टफ। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कहता है, ये रेड वाले से वीडियो में दिक्कत तो नहीं दिखने में? थोड़ी दिक्कत होती है क्या? अच्छा ब्राइट दिखेगा ब्लैक से, ब्लू से, रेड भी ठीक है। रेड भी कार कवर्स 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। न्यूमेरिकल कैसे करेंगे दिखा रहा हूं आपको, यूज क्या है इनका, न्यूमेरिकल के थ्रू आप इजीली समझ ही पाएंगे। A car covers 1/3 of total distance with speed 20 kilometer per hour and the remaining distance with 44 kilometer per hour. Find एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखिएगा सॉल्यूशन, फॉर्मूला आप जानते हैं, वी एवरेज पूछ रहे हैं, वी एवरेज का फॉर्मूला हम जानते हैं ऑलरेडी, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। मैंने मान लिया लेट S be the total distance, let S be the total distance, then T1 is what? पहले डिस्टेंस को कवर करने में T1 कितना है? S1 अपॉन V1, S1 is what? S by 3 upon V1 is what? 20. We can say S by 60R is the T1. Now, and T2 equal S2 by we can say V2. S2 is what? पूरा टोटल S था, उसमें से S by 3 हटा देंगे तो सेकेंड डिस्टेंस मिल जाएगा, रिमेनिंग डिस्टेंस। S by 3 हो गया S1, तो S2 कितना होगा? पूरे में से S by 3 जो होगा बचा होगा वही S2 होगा, सेकेंड डिस्टेंस। ये 44 की स्पीड से 2S by 3 अपॉन 44
we can say s by 66r. This is the h2 t2. Now v average equal s1 कितना बोला आपने, s by 3. s2 is what, 2s by 3 upon t1 is what, s by 60 plus s by 66. तो ऊपर तो 3s by 3, मतलब ऊपर तो s आना ही आना है, टोटल डिस्टेंस तो ऐसी है ना, अपॉन यहां s आपने कॉमन लिया, 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 66, 60 कैंसल आउट. सॉल्व कर लेंगे, ये एलसीएम लेके जो भी आएगा किलोमीटर पर आवर में आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी. पूरी जर्नी की ओवरऑल स्पीड, इंटायर जर्नी की ओवरऑल स्पीड कोई पूछेगा तो आप बता लेंगे. सिंपली केवल फॉर्मूले का यूज करना है. एक और क्वेश्चन देख लें. मैं बोल दूं कि अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट हाफ distance with speed we can say 54 kilometer per hour. Find the average speed of train. Formula same, s1 और s2. अब इस फार्मूले की जरूरत नहीं है आपको. आप अभी जो हम लोगों ने थीम डिस्कस की उसका टाइप 2 फार्मूला, टाइप 2 का देखिए. फार्मूला क्या था, इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड. टाइप 2 देखिए नोट्स में, इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड. तो फार्मूला ये आया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, s1 s2 आपस में इक्वल हो. सेकंड टाइप देखिए आप उसमें प्रूविंग में, तो ये फार्मूला लगाएंगे हम सिंपली 2 into 36 into 54 अपॉन 36 प्लस 54. सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा किलोमीटर पर आवर. ट्रूली थीम डालिए. फिजिक्स का जान प्रूविंग है, प्रूविंग जानिए, प्रूविंग जानेंगे सब कर लेंगे. कितनी वीडियो होगा, 50. Now turn goes for considering about the, अभी तक हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे, आइए हम इंस्टैन्टेनियस स्पीड की बात करते हैं. इंस्टैन्टेनियस स्पीड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अब थोड़ा सा अच्छा टॉपिक शुरू हुआ है. इंस्टैन्टेनियस स्पीड, वेलोसिटी स्पीड सब चाहे जो पढ़ लें, कोई इंस्टैन्टेनियस स्पीड की बात करते हैं. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जान लीजिए, तात्कालिक स्पीड बोलते हैं इसको, तात्कालिक स्पीड. इंस्टेंट पे, तत्काल पे, मतलब द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम. एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा. एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एवरेज स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. लिसन, average speed tells us how fast a body moves in a given interval of time. यहां से आपको मूव करने में 50 किलोमीटर 1 आवर लगे तो पूरे 1 आवर के दौरान आपकी स्पीड कभी घट रही थी, कभी बढ़ रही थी, जो भी था. कोई इंटायर जर्नी की स्पीड पूछेगा तो आप एवरेज स्पीड बता देंगे पूरे ओवरऑल 1 आवर के लिए. इंटरवल ऑफ टाइम बड़ा होगा तो आप क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड.
और अगर इंटरवल ऑफ टाइम छोटा हो, किसी इंस्टेंट, तत्काल, किसी क्षण, मैं कहूंगा आपसे कि 10वें मिनट में स्पीड क्या थी आपकी, 10वें मिनट में जो स्पीडोमीटर, जो बाइक की, कार की स्पीडोमीटर बताता है, उस पर्टिकुलर टाइम कितनी स्पीड है आपकी, ये कौन बताएगा, इंस्टेंटेनियस। नाम से लग रहा होगा, फिर सेकंड सुन ले। एवरेज स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी कितना तेजी से मूव कर रही है, वो कौन बताएगा, एवरेज स्पीड। But we have to discuss about the instantaneous speed. The speed of a body at a particular instant. टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, पूरे 10 मिनट के दौरान आपकी स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड हुई। 10वें मिनट में, 10th मिनट में ये इंस्टेंटेनियस हो गई। फिर से पूरे 10 मिनट के दौरान आपकी स्पीड क्या थी, तो फ्रॉम 1 मिनट टू 10 मिनट टाइम लिया गया इंटरवल। हमने कहा 10वें मिनट में, 10th मिनट में, दैट मीन्स 9 मिनट 1 सेकंड से 9 मिनट 59 सेकंड की बात कर रहा हूं, तो वो इंस्टेंटेनियस हुआ ना। सपोज, और अच्छे से समझने का प्रयास करें, सपोज अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन टाइम डेल्टा टी, देन average speed, then average speed v average equals डेल्टा x by डेल्टा t। ठीक है, टाइम इंटरवल बड़ा है, डेल्टा मतलब डिफरेंस होता है, टाइम इंटरवल बड़ा है। हम एक केस लेते हैं उसमें, इफ डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, ये टेंड्स क्या होता है, टेंड क्या होता है, इवेंट इज गोइंग टू हैपन, इवेंट इज गोइंग टू हैपन, अभी वो घटना हुई नहीं है, होने वाली है, 8 बजने वाले हैं, 8 बजा नहीं अभी, बस बजने वाला है, 7:59 है या 7:58 है, तो वो घटना जो होने वाली अभी हुई नहीं है, होने वाली, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंड्स टू जीरो। मच 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 क्लोज एनालिसिस, मच क्लोज, बस 8 बजने वाला है, मतलब 8 के बहुत करीब है, 7 मिनट 50, 7 आवर 50 मिनट है, 7:50 मिनट, 7:55 है, ऐसे, या ऐसे कह लीजिए आप पागल होने वाले अगले मंथ से भी हुए नहीं पढ़ाई के दबाव में, तो ऐसी इवेंट जो होने वाली है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंड्स बोलते हैं। तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो जीरो होने वाला है, जीरो मतलब 0.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो मच स्मॉल, that is the time interval is much small, बहुत छोटा, that is an instant of time, वो इंटरवल नहीं हुआ, फिर किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हो गई, an instant of time। अरे भाई 10 मिनट और 10 मिनट में अंतर नहीं है, इन 10 मिनट में और इन 10th मिनट में अंतर नहीं है, आप बताइए, इन 10 मिनट और इन 10th मिनट, 10 मिनट मतलब क्या, फ्रॉम 1 मिनट से 10 मिनट तक ये हुआ, और 10th मिनट में क्या बोलेंगे, 9.01 मिनट से 9.59 मिनट तक, तो उसकी अपेक्षा इसका इंटरवल तो छोटा ही है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो गया तो अब वो इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया, फिर वो एवरेज नहीं लेंगे, फिर स्पीड बिकम इंस्टेंटेनियस, मतलब अगर हम आपसे कहें कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, तो आप बोलेंगे लिमिट हो गया डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, फॉर्मूला वही डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। फिर से देखेंगे, इंस्टेंटेनियस वर्ड आया तो टाइम लिमिटेड हो गया, इंटरवल टाइम इंटरवल बढ़ा नहीं रहा, टाइम लिमिटेड इंटरवल का हो गया, तो बोलेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल था, डेल्टा मतलब इंटरवल बोलते हैं उसको, डिफरेंस को, तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो, मतलब मच स्मॉल, बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो गया, और छोटे इंटरवल को इंटरवल नहीं बोलेंगे, इंस्टेंट बोलेंगे, किसी क्षण, तत्काल, उसी समय, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, या इस पूरे को हम हटा के dx अपॉन dt बोलते हैं। ध्यान देंगे, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है बड़े चेंज को और d रिप्रेजेंट करता है छोटे चेंज को।
समझने के लिए समझ लें कि अंबानी जी के पास डेल्टा रुपया है और आपके पास डी रुपया है, समझ गए? एक मतलब जनरली दिमाग रखने के लिए, तो डेल्टा रिप्रेजेंट बड़ा चेंज और डी रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज। तो इस पूरे को हम वी इंस्टेंटेनियस को dx अपॉन dt बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन की चश्मे कैसे पढ़ते हैं? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं। अब ये नया थीम बना रहा है, एक थीम आएगा डिफरेंशिएशन। हाउएवर मैथ में आप ये पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, चैप्टर है एक मैथ में डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का सेक्शन है। कैलकुलस इज द सिंगल सेक्शन जो अकेले पास करा सकता है आपको। क्लास 12th में कैलकुलस से 44 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ में, 44 मार्क्स के, और पासिंग के लिए 33 चाहिए। ये सेक्शन आपको अकेले पास करा देगा। और इस सेक्शन का बेस क्लास 11th में है, ये पूछा जाएगा 12th मैथ में, और ये क्लास 11th में इसका बेस है मैथ में, और फिजिक्स में इसका यूज है। एक अंतर की बात जान ले, कैलकुलस के बिना, कैलकुलस में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बिना इन दोनों कॉन्सेप्ट के आप 11th 12th की फिजिक्स नहीं जान सकते। तो बायो वालों के लिए ये कोर्स है, साफ श्राप है ये। बेचारे मैथ से भाग के बायो लिए, भाई जो इंटरेस्ट लिए उनका स्वागत है, और जो ये सोच के लिए है कि भाई हमको मैथ्स में मेहनत लगी तो हम बायो लेते हैं, उनके लिए ये श्राप बन के आ गया। आपको फिजिक्स में इसको पढ़ना ही पढ़ना है, बिना से कर ही नहीं पाएंगे आप। तो खैर फिलहाल तो एक नई थीम बनती है हमारी डिफरेंशिएशन की। ये दिस गिव्स द न्यू थीम ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं कैलकुलस में। तो कैलकुलस एक्सप्रेशन ना देखें तो ये एवरेज स्पीड था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। टाइम इंटरवल छोटा हुआ मतलब टाइम इंटरवल लिमिटेड हो गया, तो डेल्टा रिप्रेजेंट करता है बड़े चेंज को, तो हमने स्मॉल को डी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो फिजिक्स के हिसाब से ये dx बाई dt है, लेकिन कैलकुलस के चश्मे से ये d dt ऑफ x है। कैसे पढ़ते हैं? d dt ऑफ x। हालांकि तमाम बच्चे इसको dx बाई dt पढ़ते हैं, तो आप उसको परेशान न होइएगा, वो बोल देते ठीक है, लेकिन बोला जाता है इसको d dt ऑफ x है। कैलकुलस के चश्मे से क्या बोलेंगे? d dt ऑफ x। d मतलब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के, किसका? x का, d dt। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वी आर मेजरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल के चेंज होने पे दूसरे वेरिएबल का चेंज होने का रेट क्या होगा, उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो आई विल डिस्कस द डिफरेंशिएशन एंड ऑल द रिलेटेड थीम्स इन द नेक्स्ट क्लास। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर दिस वन। 1D क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। ओके, नमस्ते।